अब हमारा नया क्वेश्चन है सीबीएसई ऑल इंडिया 2023 से 1 मार्क्स का डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इन एन हाइड्रोजन एटम। तो हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इसी अमाउंट की एनर्जी इन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो जब हमसे वैल्यू पूछते हैं तो हमें +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना होगा। अब देखिए, ध्यान रखिए कि यूजुअली एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ये माइनस प्लस के लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आपके मार्क्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड यानी एक सर्टेन वैल्यू को क्रॉस कर देते हैं, तब ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर स्कोरिंग गुड या फुल मार्क्स। ठीक है, तो फुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला है क्वेश्चन, अगेन 1 मार्क्स में ही है, और यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जिसकी वेवलेंथ इतने नैनोमीटर है। बेसिकली वेवलेंथ गिवन है और आपको उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस रिलेशन को। वी नो कि E = H होता है, और न्यू की जगह पर लिखा जा सकता है C/λ। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा गिवन है 663 इंटू 10⁻⁹। ये हो गया नैनोमीटर में लिख दिया। अब देखिए, इसको यहाँ लिखते ही पता चल गया कि ये चीज़ें आपस में कट ऑफ हो जाएंगी और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इंटू यहाँ पे 100 लिख देते हैं और अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 663 से 663 कट जाएगा। बेसिकली बचा क्या हमारे पास बचा 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8। अगेन ये 9 -9 ऊपर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस का 2 था, ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम बस इन पावर्स को जोड़ेंगे। 3 इंटू -34, 8 और 9 17 होते हैं, -34 प्लस 17 यानी -17, और ये -2 यानी ओवरऑल पावर आएगी 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब देखिए जूल क्यों लिखा है, क्योंकि हमने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एसआई सिस्टम में लिखे हैं। देखिए, ये एच की वैल्यू जूल सेकंड हमने स्टैंडर्ड एसआई वैल्यू में लिखी है, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, लैम्डा भी हमने नैनोमीटर की जगह मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ओवरऑल जब सारी चीज़ें एसआई यूनिट में है तो ये एनर्जी भी जूल में ही आएगी। एक इसका दूसरा अप्रोच भी है, वो मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देता हूँ। अगर आप ध्यान से इस वैल्यू को नोटिस करें तो बेटा, ये जो आपका बाल्मर सीरीज होता है ना, उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ये वो है। तो आप इस तरीके क्वेश्चन को, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो कुछ ऐसे भी कर सकते थे। मैं सेकंड मेथड का एक हिंट दे देता हूँ, कन्वर्जन, वहाँ से भी यही सॉल्यूशन आएगा। देखिए, बाल्मर सीरीज यानी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बाल्मर सीरीज की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो लैम्डा मैक्स है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है, जब आप बाल्मर सीरीज का मतलब होता है n = 2 और उसके बाद n = 3 ऐसे चलते रहेंगे। जब भी आप n = 2 पे सबसे मिनिमम गैप से कूदेंगे तो वो मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर कह लीजिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स तब निकलेगी जब आप यहाँ से ऐसे कूदेंगे और आपको एनर्जी लेवल भी पता होते हैं। ये होता है आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उन दोनों के डिफरेंस से भी आंसर दे सकते थे, नहीं तो फिर उस डिफरेंस को कन्वर्ट कर देते जूल में, तब भी यही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है कि आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करके देखें। ये एक अप्रोच है, बिकॉज हम इस तरीके की वैल्यूज़ को जब पहले से ही याद करके रख रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, तो ये हैंडी होगी काफ़ी इस तरीके की सिचुएशन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड, देखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी रेशियोज का एक क्वेश्चन किया था हमने, पार्ट शायद आई थिंक 2 में। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी का ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बट हमें पता है कि हमारा, ऐसे लिखेंगे हम, यूजिंग स्पेक्ट्रल सीरीज फार्मूला। सबसे पहले तो हमें इस फार्मूले की नोटेशन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, ये होता है आपका 1/λ = R
1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस का 1/n इनिशियल का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग सी ऑन बोथ साइड्स, तो हम इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे। देखिए बोर्ड में बेटा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ईच एंड एवरी स्टेप को क्लेरिफाई करना होगा, तो वो ज़रूरी है। हम अगर एंट्रेंस में ऐसे करेंगे किसी में तो हमारा अप्रोच दूसरा होगा। तो देखो एक बार मैंने सी यहाँ मल्टीप्लाई करा है, मैं इसको अलग कलर से डोनेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ पे 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस का 1/n इनिशियल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि इस फॉर्मूले को, जैसे आप यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा का फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यहाँ पे सी आर और यहाँ पे 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस का 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये हो गया आपका बेसिकली। अब यहाँ पर ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया फॉर फ्रीक्वेंसी, हमसे बोला गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आपके केसेस शुरू होंगे, आप बोलेंगे फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आप कंडीशन बताएंगे। तो फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर सीरीज। देखिए आप जानते हैं बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है कि आपका n फाइनल तो 2 ही होना चाहिए, डेट्स वाई वो बाल्मर है, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए गैप सबसे हाईएस्ट जंप होना चाहिए। तो n फाइनल 2 है और n इनिशियल होना चाहिए इन्फिनिटी। तो अब ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको लैम्डा मैक्स देगा और वो आ जाएगा आपका सी आर। बेटा ध्यान से मैं वैल्यू डाल रहा हूँ डायरेक्टली, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और यहाँ पे 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी कि 0। तो सीधा सीधा यही बचेगा। ठीक है, वंस आप फॉर्मूला लिख देते हैं देन यहाँ पे आप थोड़ा डायरेक्ट भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। अब आपने यहाँ दूसरी कंडीशन बतानी है फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हाँ अब हमारी कंडीशन वही रहेगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं n फाइनल हमारा होगा 2 क्योंकि बाल्मर सीरीज है हर बार। देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए जो गैप है वो भी मिनिमम होना चाहिए। तो जब फाइनल 2 ही है तो सबसे मिनिमम हो सकता है कि जब आप n इनिशियल 3 से कूदें। अब आप जस्ट यहाँ पे लैम्डा मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे आप सॉल्व करके दिखाना चाहिए आपको सी आर और यहाँ पे आप आगे गए 1/n फाइनल की जगह पे आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस का यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आप इसे यहाँ सॉल्व कर लेंगे। सी आर यहाँ पे 9 4 यहाँ पे 36 और 9 माइनस 4 बेसिकली आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपके पास देखिए 2 इक्वेशंस हो गई हैं। अब आप क्या करिए कि आपसे बोला था लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीका। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे लैम्डा मैक्स वो न्यू मैक्स अपॉन न्यू मिनिमम। तो देखिए न्यू मैक्स से हमारे को मिलेगा सी आर बाय 4 और न्यू मिनिमम से हमें मिलेगा सी आर और यहाँ पे बगल में 5 सब मल्टीप्लाई में और ऊपर 36। अब देखिए सी आर से सी आर कट गया, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो ऑटोमेटिकली जो रेशो आ गया वो आ गया 9/5 जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी है। तो इजीली एक स्पेक्ट्रल सीरीज के वेवलेंथ के फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को रिलेट करते हुए बाद में जस्ट कंडीशंस को दिखाते हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यही प्रोसेस क्योंकि एमसीक्यू में है, तो एमसीक्यू में तो आप इसे इस तरीके से थोड़ा शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को जल्दी जो है सम अप कर सकते हैं कहीं साइड में रफली। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, तो ये एक क्राइटेरिया और ये एक पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है अगर आप करिकुलम को देखेंगे तो वहाँ पे एनर्जी और रेडिएशन सबके ऑर्बिट हटाए गए थे, लेकिन 2023 के एग्जाम में ये इस पर्टिकुलर सीरीज में अगर आपको लगे कि नहीं ये कोर्स से बाहर है, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को यह है बेसिकली रेडियस ऑफ nth स्टेबल ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का डिराइव करना
जो आर इजिकल टू एन स्क्वायर बाय इन टू ए नॉट वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला कई बार यूटिलाइज किया गया, न्यूमेरिकल्स में भी आया, बट करिकुलम में थोड़ा डाइसी सा है, यानी कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। बट 2023 एग्जामिनेशन में जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर एविडेंस पर्पस मैंने आपको वो सीरीज भी दे दी है जिस पर्टिकुलर बुकलेट सीरीज में ये क्वेश्चन आए थे, तो हमने ये अपने डेरिवेशन अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स में भी रखा था। और यहाँ पे भी देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसे डिराइव कैसे करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। आपका सॉल्यूशन का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जैसे 2 मार्क्स में आया है, फॉर जैसे ऐसे लिखेंगे यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि दोनों का ही जो है लॉजिक था। रदरफोर्ड मॉडल ने ये कहा था कि भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो बराबर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, वो हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फोर्स है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब फ्रॉम यहाँ से आप चाहिए तो इस तरीके से ऐसे देख सकते हैं, इतना ही। फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट, हम जानते हैं बोहर के पोस्टुलेट, देखिए तरीका यही है, आप एक लॉन्ग पैटर्न से जैसा हमने कराया वैसे भी करा सकते थे, फ्रॉम स्टार्टिंग दिस एक्सप्रेशन टू डिराइविंग वेलोसिटी एक्सप्रेशन, देन उससे फिर रेडियस और एनर्जी के एक्सप्रेशन। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप बस इक्वेशंस के साथ खेलिए। जैसे बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या है, तो आप यहाँ चाहे मेंशन कर दीजिए। सेकंड पोस्टुलेट वो था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्वांटाइज, जो क्वांटाइज था और उसकी वैल्यू थी, एक मिनट, LH/2π। तो यहाँ से अगर हम देखिए इस इक्वेशन में हम Vn की वैल्यू, V की वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा ये R के टर्म में हो जाएगा। तो अगर हम V की लिखें, V देखिए Vn या फिर V, ये खाली V एक ही बात है, बिकॉज बाद में बोहर ने इसी पढ़ाई का या फिर इसी लॉजिक का इस्तेमाल किया था, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ V के पैरों में सफिक्स ये N को देख के R के पैरों में कंफ्यूज नहीं होना कि वो तो सिर्फ R है, ये Rn है, ऐसा हमने अपने डेरिवेशन में बता रखा है। तो Vn इज इक्वल टू NH/2π और यहाँ पे mRn, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आप इक्वेशंस के टर्म में लिख दें, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया Vn की जगह पे आपका N²H² फिर डिवाइडेड बाय 4π² और mRn इज इक्वल टू यहाँ पर E²/4π एप्सिलॉन नॉट Rn, ठीक है। अब मैंने ऐसे कर लिया। ऐसे अब देखो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये 4π है, ये 4 काटा और पाई का इस तरीके से काट लिया, ठीक है। अब हमारे पास और कोई टर्म एज सच नहीं दिख रही है मेरे को, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4π mRn। अच्छा, ये स्क्वायर होना था यहाँ पे, तो m का स्क्वायर और Rn का स्क्वायर भी था, ठीक है, ये पूरी टर्म का स्क्वायर हुआ है। अब यहाँ से ये एक Rn भी काटा जा सकता है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिख देते हैं। देखिए Rn इधर चला जाएगा तो ये mH² यहाँ पर पाई m² और सिमिलरली इधर से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इधर और E² इधर, और ये वाला n² जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये, और ये सब मिलके आ गए यहाँ पर Rn, ठीक है। आप भी क्रॉस देखिए, ये इधर गया, ये सारी टर्म इधर गई, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आ गया आपका रेडियस का। और बेसिकली दिखाना यही था कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इसको A0 बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसको बोहर रेडियस भी या फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए बेसिक क्वेश्चन जो है वही आपके डेरिवेशन से रिलेटेड आते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।